मेरी एक बात सुनोगे? फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने घंटे पूरे साल पढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम कैसा गया है, तुम्हारा साइंस का एग्जाम कैसा गया है। सवाल बस ये है कि तुम एसएसटी पे अपना 100% दोगे या नहीं दोगे। जितना एफर्ट तुमने अपने पहले एग्जाम इंग्लिश पे लगाया था, साइंस पे लगाया था, उतना एफर्ट तुम अपने एसएसटी एग्जाम पे लगाओगे या नहीं लगाओगे। क्योंकि एसएसटी का पेपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना आता है, तुमने कितना पढ़ा है। फर्क बस इतना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है कि क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आ जाए, कितना भी घुमा के पूछ ले, तुम वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है पूरे साल, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। बट क्वेश्चन ऐसा घुमा के आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी करा ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं है। बट अगर उस समय तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहोगे तो तुम टॉपिक को रिलेट करोगे क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद तुम उन क्वेश्चंस का जवाब दोगे। आंसर्स लिखते हुए तुम्हारे दिमाग पे ये सवाल आएगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सही है या गलत है। अगर ये सवाल आता है, अगर तुम अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हो, तो उसी समय तुम्हारा पेपर खराब जाने वाला है। तुम उस क्वेश्चन को लिख ही नहीं पाओगे, तुम बस सोचते रह जाओगे, घंटे बीत जाएंगे एंड तुम कुछ भी लिख नहीं पाओगे। एसएसटी के अंदर में जो क्वेश्चंस बनता है उसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है कि हाँ आंसर ऐसा ही हो सकता है। तुम कई तरीके से अपना ओपिनियन रखते हुए अलग अलग तरीके से तुम आंसर्स को रख सकते हो, और कोई भी आंसर गलत नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है कि तुम एसएसटी के एग्जाम के टाइम अपने आप पे सेल्फ डाउट ना करो, rather तुम अपने आप पे भरोसा करो। कभी कभी होता है कि दिमाग का नहीं, दिल का सुनना चाहिए, और अगर दिल कुछ कह रहा है ना तो वही करो। हिस्ट्री को छोड़ के जो बाकी एसएसटी के अंदर में सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, यहाँ तुम अपने वर्ड पे अपना ओपिनियन रखते हुए आंसर्स को लिख सकते हो। कोई भी आंसर गलत नहीं होता, बस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी से रिलेटेड तुम्हारा जवाब भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है वैसे ही लिखो, तुम अपने हिसाब से अपने वर्ड पे तुम लिख सकते हो। बस तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना है। और जब बात आता है कॉन्फिडेंस का ना, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ नारुतो उजुमाकी से। आई नो तुम बात सुन के हंस रहे होगे, अभी मेरा मजाक उड़ा रहे होगे कि ये तो एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, तूने इसे ही अपना इंस्पिरेशन मान लिया। बट मेरी जान, जो कैरेक्टर उसके अंदर पे है ना, वो सारे कैरेक्टर एक रियल फाइटर का। पता है लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है जब तुम्हारा कोई अपना ना हो, तुम पे कोई भरोसा ना करे, और फिर भी तुम लड़ते जाओ, गिव अप ना करो, अपने आप पे भरोसा रखो और कुछ बड़ा करने का सोचो। मतलब हजारों में से ना कुछ 1-2% लोगों में ही ऐसा चीज होता है, और वो कैरेक्टर नारुतो उजुमाकी के अंदर पे है। और मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर तुम अपने अंदर पे डेवलप करो। कोई तुम पे भरोसा करे या ना करे, तुमने कुछ पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, बट कॉन्फिडेंट रखो अपने अंदर कि तुम कर सकते हो। जब एग्जाम हॉल पे जाके बैठो ना, तो ये बात से अपने आप को कभी कंपेयर मत करना कि तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हें कितना आता है। कई बार ऐसा होता है जिन्होंने बहुत पढ़ा हुआ है उनका भी एग्जाम खराब जाता है, क्योंकि वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो एग्जाम हॉल पे जब जाके बैठो, अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, मुझे अपने आप को जज नहीं करना है। मैं ये सवाल अपने आप से कभी नहीं पूछूंगा कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है, कितना नहीं पढ़ा हुआ है। मेरे पास सवाल है, उन सवाल का जवाब मुझे देना है, दैट्स इट। एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें जिनका जवाब तुम्हें नहीं आता है, पर तुम्हें छोड़ना नहीं है, उन क्वेश्चंस को करना है, चाहे आता हो नहीं आता हो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी ये फील हो रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा यार, एसएसटी का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, और मैंने तो अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, और अगर सिलेबस कंप्लीट किया भी है तो शायद तुम एग्जाम पे जाके जो भी तुमने याद किया वो भूल जाओ। अगर ये सवाल तुम्हारे दिमाग पे आ रहे हैं ना, तो मेरी बात सुनो, जो एग्जाम तुम देने जा रहे हो ना, वहाँ फेल होना इम्पॉसिबल है। अगर तुम अपना बेस्ट देते हो, जो भी सवाल क्वेश्चन दिया गया है उन सवालों का जवाब देते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, तो सीबीएसई तुम्हें कभी फेल करा ही नहीं सकता। सीबीएसई कभी ऐसा नहीं चाहता कि एक बच्चे को 10th पे वो फेल करा दे, पूरा जिंदगी उसका बर्बाद कर दे। हो सकता है कि उसने 10th पे मेहनत ना किया हो, आगे जाके वो कुछ बड़ा कर सकता है। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि तुम फेल हो जाओ। तुम एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिसका पास परसेंटेज हर साल जो एवरेज रहता है 94 का, मतलब 100 में से 94% बच्चे ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे। बस 6 से 7% स्टूडेंट फेल होते हैं, वो भी ऐसे स्टूडेंट फेल होते हैं जिन्होंने या तो ट्राई नहीं किया हुआ है या तो एग्जाम ही नहीं दिया हुआ है, और अगर ट्राई किया भी है तो अपना बेस्ट नहीं दिया हुआ है। एंड नाउ जस्ट इमेजिन करो, तुम एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ 90% चांसेस है कि तुम फेल नहीं करने वाले, और तुम उस एग्जाम से घबरा रहे हो, डर रहे हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग पे नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आना चाहिए कि इस एग्जाम पे तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो मेरा जवाब है हाँ, तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो।
मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हारा 95 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, क्योंकि देखो जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया है वो डिजर्व करते ही है मार्क्स 98, 99, 95। बट अगर तुमने अभी तक बस 1 या 2 महीना मेहनत किया है और तुम ये ख्याल के साथ जी रहे हो कि मुझे 95 ही चाहिए, तो तुम ये गलत सोच रहे हो। अगर 80 भी आ जाते हैं, 70 भी आ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पढ़ के बहुत है, खुश रहो। ये बोर्ड एग्जाम कोई कंपटीशन नहीं है कि 90 आएंगे तो दैट्स द अचीवमेंट, 70 आएगा 60 आएगा वो कोई अचीवमेंट नहीं है, वो एक फेलियर का टैग है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। यहाँ बस तुम सीख रहे हो किस तरीके से लड़ना होता है, चाहे वो आखिरी दम पे ही क्यों ना लड़ रहे हो, एग्जाम के आखिरी दिन ही क्यों ना पढ़ रहे हो तुम, बस तुम्हें सीखना होता है कि किस तरीके से दुनिया के साथ लड़ा जाता है। ये जो जालिम दुनिया है तुम उसका सामना कैसे करते हो, बस ये चीज तुम्हें सीखना है। यार मार्क्स वार्क्स का चिंता करो मत। अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो मेरी बात सुनो। एसएसटी के अंदर पे सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक है। सेक्शन एफ में 5 मार्क्स मैप का है। चैनल पे चले जाओ, मैप के ऊपर मैंने एनिमेटेड तरीके से एक वीडियो बनाया हुआ है, बस उसे एक बार देख लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे ये 5 मार्क्स कंफर्म है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अब उसके बाद सेक्शन ई का बात करते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क मिलने वाले हैं। ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म पे होगा, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की तरह अनसीन पैसेज होगा जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा है, तुमने कभी नहीं पढ़ा है। ये चैप्टर के अंदर से कोई बॉक्सेस से आ जाएगा या एनसीईआरटी का कोई लाइन या पैराग्राफ दे दिया जाएगा। तुम्हें बस क्वेश्चन को पढ़ना है एंड समझना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। बस उस क्वेश्चन को टॉपिक से रिलेट कर लो एंड देन करना शुरू कर दो। कई बार तो पैसेज के अंदर ही क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएगा तुम्हें, और अगर नहीं मिलता है ना तो अपना ओपिनियन, अपना आइडिया लगा के लिखो, गलत नहीं होने वाला है। लाइक मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तुम्हारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताया गया है। अब जब तुम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तुम्हें पता चल रहा है कि सरदार सरोवर डैम के बारे में ऑब्जेक्टिव क्या क्या था उसका बताओ। अब इससे क्या पता चला तुम्हें कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, वाटर रिसोर्सेस वाले। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे भी पैसेज पे डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव था सरदार सरोवर डैम का, बट तुमने अगर पढ़ा हुआ है चैप्टर पे, सरदार सरोवर डैम के बारे में तुम्हें पता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पता है, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर को तुमने पढ़ा हुआ है, तो तुम इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से कर सकते हो। एसएसटी मेरी जान, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना इंटेलिजेंट हो, कितना मेमोराइज कर पाते हो, यहाँ बस गेम है अंडरस्टैंडिंग का। एसएसटी दिमाग का नहीं दिल का खेल है, बस समझो, फील करो एंड देन क्वेश्चंस को आंसर करो। अगर तुम इसी टेक्निक के साथ करते हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा एक भी मार्क्स कटा नहीं जाएगा। अब ये मत सोचना कि किस बेस क्वेश्चन कहाँ से आते, मैं एनसीईआरटी खोल के पढ़ लेता हूँ, जरूरत नहीं है। तुम्हें चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है, तुम कर लोगे एग्जाम हॉल पे, डरो मत, घबराओ मत। अब बाकी बात करते हैं जो सेक्शंस बाकी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, इनका क्या करना है, कैसे तुम डील करोगे इन सेक्शंस के साथ और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। बहुत सिंपल है। सेक्शन ए का बात करूँ तो 20 MCQs है, और देखो MCQs ऐसा मत सोचना कि सबके सब MCQs डिफिकल्ट होगा, हार्ड होने वाला है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस इतना ईजी होने वाला है। डायरेक्टली तुम्हारा जो फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस होगा और वही से आएगा जो कि तुम कंप्लीट कर सकते हो PYQs को देख के, और तुम्हारे किताब के अंदर पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उन्हें देख के। मैं क्या कर रहा हूँ, आज 13 है, कल 14 है, जितना हो सकेगा जो बार बार रिपीटेड MCQs है वो कम्युनिटी सेक्शन पे पोस्ट कर रहा हूँ, जाके अटेम्प्ट करो। इससे तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जहाँ तुम्हें कैसे पता चलेगा कि डील करना है मुझे MCQs के साथ। मैं चाहता तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो ला सकता था, बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को फील करो, गलतियाँ करो और सीखो। और इसके अलावा जो बाकी MCQs के अंदर पे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो हिस्ट्री है मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, जाके तुम वहाँ देख सकते हो। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो खुद से तुम देख लेना, मुझसे अब आखिरी मोमेंट पे नहीं हो पाएगा। और टेबल बेस्ड क्वेश्चंस के साथ भी वही है, इकोनॉमिक्स का एक बार देख लेना, एनालाइज कर लेना, बहुत है, बस तुम्हें समझना है, रटना नहीं है कुछ भी। अब उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन बी पे तुम्हें हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और टोटल क्वेश्चंस 4 होने वाला है। सेक्शन सी पे हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें 3 मार्क्स मिलने वाला है और टोटल क्वेश्चंस 5 होने वाले हैं। सेक्शन डी पे तुम्हें मिलेगा हर एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स एंड तुम्हें करना है टोटल 4 क्वेश्चंस। अब इन तीनों को तुम 2 चीज करके तैयार कर सकते हो। अगर एग्जाम का अभी तक एक दिन भी बाकी है ना, लड़ो और तुम कर सकोगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 60-70 तो आसानी से आएंगे। जाके पहले 1 शॉट लेक्चर्स देख लो, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे, एनिमेटेड तरीके से बताया हुआ है, जाके देख लो एंड देन
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं PYQ का लिंक भी डाल दे रहा हूँ, उन्हें देख लो। बस तुम्हें 2 चीज़ें करना है, वन शॉट लेक्चर्स देख लो एंड PYQ को कर लो, ये तीनों सेक्शन तैयार हो जाएगा। उम्मीद है मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम चीज़ें करोगे और अपने आप पे भरोसा करोगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई, कोई भी एग्जाम तुम क्लियर कर सकते हो अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा होता है। हाँ, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है वो भी क्लियर होता है। बस तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है। अब देखो, तुम इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो बात रहता है कि आंसर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है। SST के अंदर पे तुम किस तरीके से आंसर से डील करोगे, आई नो तुम्हें पता ही होगा, फिर भी मैं हल्का हल्का सा तुम्हें बता दूंगा जो बेसिक चीज़ है। लाइक सबसे पहला चीज़ तो मैं कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ। जब भी मुझे पेपर मिलता है मैं आखिरी सेक्शन से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे ऊपर में मैं लिखता हूँ सेक्शन कितना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम, लाइक सेक्शन D, सेक्शन F, जो भी होगा वो लिखूंगा एंड देन मैं करना शुरू करूंगा। अगर तुम सेक्शन A से स्टार्ट कर रहे हो तो MCQs करते हुए सिर्फ ऑप्शन को लिख के मत रखना, ऑप्शन के साथ जो आंसर होगा उसे भी लिखना। लाइक देखो, यहाँ पे जो CBSE का सैम्पल पेपर है वहाँ भी बताया हुआ है, मैं नहीं बता रहा, कोई टीचर का बात मत सुनना, बट CBSE का बात तो सुनोगे ना। सैम्पल पेपर के अंदर पे क्लियरली दिखाया हुआ है कि तुम्हें किस तरीके से आंसर्स को लिखना, ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर है उसे भी तुम लिखोगे। एंड जो बात रहा सेक्शन B, जहाँ तुम्हें मिलने वाले हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, कितना पॉइंट लिखना है तुम्हें वहाँ पे, या फिर तुम्हें पॉइंट पे लिखना भी है कि नहीं, तो सीधी बात है 2 ही पॉइंट लिखना है तुम्हें। CBSE को फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितना मेहनत किया है, तुम कितने बड़े टॉपर हो, तुम कितने बड़े इंटेलिजेंट हो, बस जितना पूछा गया है उसका जवाब दो। 2 मार्क्स का होता है 2 पॉइंट लिखोगे, 3 मार्क्स का होता है 3 पॉइंट लिखोगे। जो सेक्शन B है वो 2 मार्क्स का है तो उधर तुम बस 2 ही पॉइंट लिखोगे। जो सेक्शन C है वो 3 मार्क्स का है तो तुम वहाँ 3 ही पॉइंट लिखोगे। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, तुम सैम्पल पेपर में एक बार जाके देखो, हर एक क्वेश्चन पे बताया गया है नीचे कि तुम्हें कितना पॉइंट लिखना है। एग्जाम हॉल पे जाके तुम बैठोगे, जब तुमने उस टॉपिक के ऊपर कई सारे पॉइंट, कई सारी चीज़ें तुमने पढ़ा हुआ है, अब उनमें से जो भी चीज़ें तुम्हें याद आ रहा है तुम उनके बारे में बस जितना पॉइंट बोला गया है उतना पॉइंट ही लिखोगे। 2 मार्क्स का है 2 पॉइंट, 3 मार्क्स का है 3 पॉइंट। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। अगर क्वेश्चन आ गया कि जब डिफरेंशिएट करने देते 2 टॉपिक्स को, 2 कॉन्सेप्ट को, 2 कोई आइडियाज़ को, तब क्या करना है? तब अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट इधर एंड 3 पॉइंट इधर। अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट इधर एंड 5 पॉइंट इधर। और जो बात रहा आखिरी 5 मार्क्स वाला जो सेक्शन होता है, सेक्शन D, वहाँ भी तुम्हें 5 पॉइंट से लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 पन्ने लिख के आने, 4 पन्ने लिख के आने, 5 पन्ने लिख के आने, कहानी लिख के आना है, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ, इस बार जो पॉइंट्स बनेगा वो बस एक लाइन का नहीं होगा, 2-3 लाइन का होगा। एक मेन हेडिंग देना एंड देन उसके ऊपर में थोड़ा एक्सप्लेन करना उसे, इस तरीके से लिखना। बट ऐसा नहीं है कि पन्ने भर के आने हैं भाई, पन्ने भर के नहीं आने हैं, पॉइंट पे लिखना है बस। हाँ, उस पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना है। एग्जाम्पल के लिए लाइक तुम सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर से पूछा है। क्या यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन दिया है? क्या यहाँ पे कोई राम कथा लिखा गया है? नहीं, जो पॉइंट्स पे पूछा गया था उसी पॉइंट पे लिख दिया गया, 5 पॉइंट, दैट्स इट। कोई अगर ज्ञानी आदमी आके तुम्हें कह रहा है कि नहीं इलाबोरेट करना पड़ता है, SST है, बना बना के कुछ भी लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, थोड़ा बहुत पॉइंट को इलाबोरेट कर सकते हो बट पन्ने भरने की जरूरत नहीं है। बस की पॉइंट रखो एंड देन हाईलाइट करो की पॉइंट्स को, दैट्स इट। अब आखिरी सवाल जिसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। आई नो काफी बड़ा हो चुका है ये वीडियो। क्या हमें पॉइंट्स को याद करना है, रट्टा मारना है? मैंने बता दिया कि हाँ, पॉइंट्स ही लिख के आना है, तो क्या पॉइंट्स को रट्टा मार ले? नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम हॉल पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, हो सकता है जो PYQ पे दिया हुआ है उसी टाइप का आ जाए, बट तुम्हें इतना पता है कि तुमने हर एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है और उस टॉपिक पे कई सारे पॉइंट को भी तुमने पढ़ा हुआ है। अब एग्जाम हॉल पे जाने के बाद जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा उसके ऊपर तुम्हें कई सारे पॉइंट आते होंगे। अब उन्हीं पॉइंट में से जितना पॉइंट तुम्हें लिखने को कहा गया है उतना पॉइंट लिखना। SST ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो NCERT पे दिया हुआ है वही लिखना है तुम्हें। तुम अपने हिसाब से, अपने थॉट्स के साथ तुम लिख सकते हो, बस तुम्हें रिलेट करना है उस टॉपिक के साथ। यहाँ कोई रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, यहाँ कोई मतलब जैसे पूछा गया वैसे लिखने वाला चीज़ नहीं है। उल्टा तुम अगर ऐसा लिखते हो तो तुम्हारा मार्क्स कट सकता है। सिंपल से बात है, तुम्हें रट्टू नहीं बनना है, तुम्हें अपना क्रिएटिविटी, अपना माइंडसेट लगाना है। ये जो 1 शॉट वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है ना, वहाँ पे मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक को तुम्हें समझाया, हर एक टॉपिक को तुम्हें फील कराया, ताकि तुम टॉपिक को समझो, कहना क्या चाह रहा है वो टॉपिक, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम पे तुम कर लोगे। बस अपने अंदर पे इतना कॉन्फिडेंस डालो कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए,
मैंने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैं उन्हें अटेम्प्ट करूंगा एंड मैं अपना बेस्ट दूंगा। दैट्स इट। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक अनाउंसमेंट मुझे तुम लोगों के साथ करना था कि हो सकता है मैं अब इस चैनल पे ज़्यादा एक्टिव ना रहूँ आगे। अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा दिन बिताया है, बट मैं ना यार अपने आप को कोई टीचर कोई सर बना के लिमिटेड नहीं रखना चाहता। तो एक एनिमेटेड चैनल है द सिबलिंग्स, जाके तुम उसे फॉलो कर सकते हो। अब वहाँ पे मैं एक्टिव रहूँगा और कंटेंट डाला करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं इस चैनल को छोड़ के जा रहा हूँ, डालूँगा, बट कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक चाहता हूँ। अभी कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और तुम भी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करोगे, आई नो। सो जाके उस चैनल को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे ही होगा, सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। आई होप कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए, तुम अपना बेस्ट दो। थैंक यू, लव यू ऑल।